हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एलएलबी कोर्स के बारे में। कुछ युवा बड़े होकर वकील बनना चाहते हैं और केस लड़ने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन यह नहीं मालूम होता कि वकालत कैसे की जाती है और वकील कैसे बनते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि 12th के बाद और ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी कैसे करते हैं और एलएलबी क्या है। एलएलबी का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ लॉ। भारत के सभी लॉ कॉलेजों में एलएलबी कोर्स कराया जाता है, जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा रेगुलेटेड होता है, जो कि बहुत ही करीबी रूप से सुपरविजन किया जाता है। एलएलबी का कोर्स 3 सालों का होता है और इस लॉ प्रोग्राम को इस प्रकार बनाया गया है कि इसमें पूरे कोर्स को 6 सेमेस्टर में बांट दिया गया है। जब आप 3 साल का कोर्स पूरा कर लेते हैं तब आपको एलएलबी की डिग्री दे दी जाती है। जब आप एलएलबी कोर्स करते हैं, चाहे वह किसी भी कॉलेज से करें, तो आपको अपना थियोरी क्लास, मूट कोर्स, इंटर्नशिप और ट्यूटोरियल वर्क सभी रेगुलर करना होता है। अब मैं आपको एलएलबी कोर्स करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, एलएलबी कोर्स किस प्रकार होता है, सिलेबस क्या है, जॉब प्रोफाइल कैसा होता है, इसके अलावा भारत में जो पॉपुलर कॉलेज हैं जहां से वकालत की जा सकती है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। वकालत एक ऐसा क्षेत्र है जो कानून से संबंध रखता है। आपको अपने स्कूली दौर से ही कानून से जुड़े सभी दस्तावेज को समझने और उसमें रुचि रखने की ज़रूरत है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पढ़ाई की रुचि तो रखते हैं, लेकिन उसके लिए जो एक्टिविटीज़ होनी चाहिए वह नहीं करते। इससे होता क्या है कि बाद में उसमें रुचि ख़त्म हो जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि शुरुआत से ही अपने मनपसंद क्षेत्र पर रुचि के साथ साथ उसमें इन्वॉल्व होना भी ज़रूरी है। लॉ की पढ़ाई करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपना 12th कंप्लीट करना होगा। चाहे वो साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से हो, आप वकालत की पढ़ाई कर सकते हैं। भी मानो तो आप आर्ट्स स्ट्रीम से 12 पास करते हैं, उसके बाद एलएलबी कोर्स करते हैं, तो वो ज़्यादा आपके लिए ठीक होगा। अब हम डिस्कस करेंगे एलएलबी एंट्रेंस एग्ज़ाम की। तो भारत में एलएलबी कोर्स ज्वाइन करने के लिए CLAT यानी कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट पास करना ज़रूरी है, तभी कैंडिडेट को लॉ कॉलेज में एडमिशन मिलता है। आपको इस एग्ज़ाम में कॉमन टेस्ट लिया जाता है, जिसके अंतर्गत इन विषयों से सवाल पूछे जाते हैं। फर्स्ट में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, सेकंड में आता है लॉजिकल रीजनिंग, थर्ड में आता है इंग्लिश, फोर्थ में आता है लीगल एप्टीट्यूड, फिफ्थ में आता है जीके। और इसके अलावा आपकी उम्र 20 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि एलएलबी कोर्स कंप्लीट कैसे करें और डिग्री कैसे हासिल करें। तो आप CLAT पास करने के बाद आपको 5 साल का कोर्स पूरा करना होता है। इस दौरान आपको कानून के कई विषयों के बारे में पढ़ाई कराई जाती है। जब आप अपना 5 साल का कोर्स पूरा कर लेंगे तो उसके बाद आपको इंटर्नशिप करना होगा। जब आप कोर्स सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं और डिग्री हासिल कर लेते हैं, तो फिर आप वकील के रूप में अपना करियर की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप एलएलबी कोर्स ग्रेजुएशन के बाद भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ग्रेजुएशन करने के बाद एलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन CLAT यानी कॉमन लेट एडमिशन टेस्ट, जो कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के द्वारा आयोजित किया जाता है, उसमें पास करना ज़रूरी होता है। 12 के बाद एलएलबी करने और ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी करने में बस इतना फ़र्क होता है कि 12 के बाद आपको 5 साल का कोर्स होता है और ग्रेजुएशन करने के बाद आपको 3 साल का कोर्स करना पड़ता है। CLAT एंट्रेंस के अलावा भी कई एग्जामिनेशन हैं जिसको पास करने के बाद आप एलएलबी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट में आता है LSAT, इसका फुल फॉर्म होता है लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट। सेकंड में आता है AILET, इसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट। थर्ड में आता है LAWCET, इसका फुल फॉर्म होता है लॉ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट।
LLB का कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद में कोई भी उम्मीदवार किसी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी से कानून पढ़ा सकता है। यदि भारत में कोई भी कैंडिडेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उन्हें BCCI द्वारा आयोजित अखिल भारतीय बार परीक्षा ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम को पास करने की आवश्यकता है। इस एग्ज़ाम में पास होने वाले कैंडिडेट को सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस में सम्मानित किया जाता है, जो भारत में कानून के अभ्यास के लिए कंपलसरी है। लॉ डिग्री हासिल करने के बाद कुछ लोकप्रिय जॉब प्रोफाइल कैंडिडेट अपना सकते हैं, जैसे फर्स्ट में आता है लॉयर, इसका मीनिंग होता है वकील। सेकंड में आता है लीगल एडवाइज़र, इसका मीनिंग होता है कानूनी सलाहकार। थर्ड में होता है एडवोकेट, इसका मीनिंग होता है अधिवक्ता। फोर्थ में आता है सोलिसिटर, इसका मीनिंग होता है वकील। फिफ्थ में आता है टीचर और लेक्चरर, यानी कि शिक्षक। लॉयर प्रोफाइल में आपको सिविल के साथ आपराधिक मामलों में अपने कस्टमर को सलाह देने और उनका लीडरशिप करने की आवश्यकता होती है। सेकंड में आता है लीगल एडवाइज़र। इस प्रोफाइल में काम करने के पास रखने वाले उम्मीदवार वकील हैं जो कानूनी सलाहकार के एक विशेष क्षेत्र के स्पेशलिस्ट हैं। कानूनी सलाहकार आमतौर पर सरकारों के साथ साथ बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन और कंपनियों द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। एक कानूनी सलाहकार का मुख्य काम किसी भी कॉलोनी समस्या से अपने ग्राहकों की रक्षा करना है। थर्ड में आता है अधिवक्ता। इस प्रोफाइल में अपने दावे का समर्थन करने के लिए फैक्चुअल डाटा के साथ साथ फिजिकल एविडेंस जुटाने के लिए कई रिसर्च काम करने की ज़रूरत है। फोर्थ में होता है सोलिसिटर। इस प्रोफाइल में एक व्यक्ति आमतौर पर टैक्स मुकदमेबाजी, परिवार या जायदाद जैसे कानून के एक विशेष क्षेत्र में माहिर होता है। फिफ्थ में आता है टीचर और लेक्चरर। LLB की डिग्री कंप्लीट करने के बाद उम्मीदवार किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में कानून पढ़ा सकते हैं। अब मैं आपको इसकी सैलरी बता देती हूँ। तो एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर की सैलरी 20,000 से 30,000 तक होती है। इसके अलावा जो लीगल एडवाइज़र के रूप में होते हैं उन्हें 30,000 से 50,000 तक सैलरी मिलता है, और एक एडवोकेट के रूप में जो काम करते हैं उन्हें 40,000 से 70,000 तक सैलरी मिलती है। और अगर कोई इंसान लेक्चरर के रूप में काम करता है तो उसे 30,000 से 50,000 तक की सैलरी मिलती है। LLB कोर्स से जुड़ी कोई भी डाउट आपके मन में हो तो कमेंट करके आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।